देखिए करेक्ट स्पेल्ड जो था, करेक्ट स्पेल्ड का जो पार्ट था वो आपको हम बता रहे थे। करेक्ट स्पेल्ड में फर्स्ट पार्ट हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिएगा, अब इसी का सेकेंड पार्ट बताएंगे आपको आज, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सेकेंड पार्ट बताएंगे। आज जो भी रहेगा ये सेकेंड पार्ट रहेगा इसका, करेक्ट स्पेल्ड का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए सेंटेंस में कहाँ है, सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए, हाँ 35 तक बता दिए थे आपको, ठीक है। 35 तक कंप्लीट कर दिए थे, 36 से देखना है। 35 देखिए बताए थे कि BENEFICIARY का जो ऑप्शन होता है ये क्या है, सही आंसर है 35 जो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम अपलोड कर दिए थे जो कि इसका करेक्ट स्पेल्ड का पार्ट 1 था, ठीक है। अब पार्ट 1 36 से चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए देखिए 36 में देखिए कहाँ गलती है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि कौन सा पार्ट सही है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट होगा। अब देखना है कौन सा पार्ट सही है। चलिए, डिफिनिट का मीनिंग होता है DEFI होता है, और DEFI किस में दिख रहा है, तो DEFE लिख दिया, ये गलती हो गया। DE होना चाहिए, ये गलती हो गया। DE लिखना चाहिए, ये भी गलती हो गया। तो ऑप्शन केवल हुआ है ए। सही मीनिंग होता है DEFINITE, इसका क्या है, सही आंसर है। तो डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित इसको बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट सही हो गया, तो उसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलिएगा, चलिए 37 देखिए। 37 देखेंगे कहाँ गलती है जी, रिसीव। अब बताइए रिसीव में कहाँ मिस्टेक किया है। चलिए, रिसीव में याद रखना है कि RECE आना चाहिए, RECE आना चाहिए। तो RECE किस में दिख रहा है, RE लिख दिया, RECE इसमें भी है, RECE होना चाहिए, ये भी गलती हो गया। RECE दे दिया, उसके बाद आई होना चाहिए, देखिए आई दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सही लिखा है, इसमें भी लिखा है, बट ई के बाद डायरेक्टली भी लगा दिया है, तो बस यही ऑप्शन जो है गलत हो गया। लिखना चाहिए था RECEIVE, रिसीव का सही आंसर होता है RECEIVE। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो बोलेंगे ऑप्शन ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरोप्लेन देखिए कौन सा। देखिए जितना क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा है इतना इतना इजी इजी क्वेश्चन आप खुद से बनाए हैं, हम बोलेंगे नहीं जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अब तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो गया है, आप हर चीज़ को देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एरोप्लेन। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन में AIR लगाते हैं। हमेशा याद रखना है कि एरोप्लेन AE से स्टार्ट होता है, तो AI कैसे होगा, तो AI वाला कट गया, AO लगा दिया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो AERO होना चाहिए, PLANE होना चाहिए, NE होना चाहिए। अब बताइए PANE, उसमें अपोजिट कर दिया है, उल्टा लग दिया। तो सबसे पहले तो ये AO लग रहा है, ये भी गलती हो गया। इसमें ये गलती किया, ENEA लगा दिया, ये भी गलती हो गया। सही हो गया AEROPLANE। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट पार्ट है। तो बी हम बोलेंगे एरोप्लेन का कौन सा पार्ट है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, ये सेम क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हुआ है यहाँ, एरोप्लेन से सेम हुआ। तो बताइए एरोप्लेन कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ से देखना है, 40 से देखिएगा। अब देखिए पोटैटो पूछा हुआ है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है।
आप सर्च कर सकते हैं कि एसएससी में पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए पोटैटो में क्या होता है, PO TA, देखिए किस किस में लिखा हुआ है, PO TA POTATO, देखिए POT डबल टी लगा दिया, POTO लगा दिया, PO के बाद T के बाद A आना चाहिए था, POTO लगा दिया, गलती है, सही होना चाहिए POTA TO। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है पोटैटो सही आंसर है। पोटैटो मीन्स आपको पता है कि आलू होता है। नेक्स्ट देखिए 41 देखिएगा, 41 फिर से ट्राई कीजिए कि सेरेमनी का कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए लिखा हुआ है सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। चलिए सबसे पहले याद रखना है सेरेमनी में कि CERE होता है, CERE, CERE नहीं है, आई लगा दिया, CERE बी में है, CERI लगा दिया, ये भी गलती हो गया। तो CEREMO केवल एन बाई होता है, ई नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा, CEREMONY होता है। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह होता है। ठीक है, तो देखिए केवल अगर ये ई नहीं रहता ना तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें ई दे दिया है, इसका मतलब सही पार्ट कौन सा हो गया, बी जो है इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा। तो सेरेमनी का कौन सा होगा, CEREMONY होता है। नेक्स्ट देखिए अब 42 देखिए, इंडिपेंडेंस बताइएगा अब कि इंडिपेंडेंस क्या होगा। सबसे पहले याद रखना कि इंडिपेंडेंस कभी भी ई से नहीं होता है, इंडिपेंडेंस आई से होता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंस में कभी भी लास्ट जो दो लेटर होता है एस ई नहीं होता है। देखिए एस ई लगा दिया, ये भी गलती हो गया। अब देखेंगे कि ए और डी में कहाँ गलती है, INDE होता है, इसमें INDI लगा दिया तो गलती कर दिया, INDEPENDENC होना चाहिए, कहाँ गलती किया, इसमें ये गलती हो गया, तो सही हो जाएगा INDEPENDENCE होता है, इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। इसमें गलती किया आई लगा के, और इसमें जो है एस ई लगा के गलती किया, और इसमें ई लगा के गलती किया, बस यही गलती हो गया। सही होना चाहिए INDEPENDENCE होता है इसका करेक्ट पार्ट। नेक्स्ट 43 देखिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा डिपेंडेंट दिख रहा होगा। चलिए देखिए डिपेंडेंट कौन सा होगा। सबसे पहले याद रखना है कि डिपेंडेंट मीनिंग में कभी भी ए नहीं आता है। अब देखिए डिपेंडेंट में ए लगा दिया कि नहीं, कभी आपको दिखवे नहीं करेगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए DE, अब देखिए इसमें भी ए लगाया हुआ, इसका मतलब ये भी गलती हो गया, दो गो गलती हो गया। अब देखेंगे ये सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट में क्या गलती किया है, DEPEN होना चाहिए, क्या किया, इसमें ई एक्स्ट्रा लगा दिया, DEPEN होना चाहिए, एन के बाद तुरंत डी आना चाहिए, इसमें क्या किया, एन के बाद तुरंत डी लगा दिया, इसका मतलब ये पार्ट गलती हो गया। सही कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया, DEPENDENT होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होता है, इसी को निर्भर बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही पार्ट है, DEPENDENT होता है। चलिए नेक्स्ट अब 43 में आइए आप, 43 देखिए, आप डायमंड वर्ड सुने होंगे जी, डायमंड मीन्स हीरा होता है। आप बताएंगे कौन सा करेक्ट पार्ट है। देखिए DIA, DIA, DIA किस में दिया, DI लगा दिया, तो DIA उसके बाद M आना चाहिए, लेकिन इसमें E लगा दिया, ये गलती हो गया। MOND होना चाहिए, इसमें E लगा दिया, एक्स्ट्रा E ऐड कर दिया, ये गलती हो गया। सही हो जाएगा C, DIAMOND। डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा होता है। अगर ये ई नहीं डालता ना तो ए वाला पार्ट भी सही हो जाता। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है जी। अब इजी क्वेश्चन है तो हम बताएं कि आपको दोनों मिलेगा, डिफिकल्टीज लेवल भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, इजी भी आएगा, ये हमेशा आता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 45 में देखिएगा कौन सा पार्ट सही है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा EXPLA। आप बताइए EXPLA किस में है, तो EXPLE दिया है, सिक खत्म हो गया, EXPI लगा दिया है, गलत हो गया, EXPLA NA, लेकिन NE बस ई कर दिया, ई लगा दिया, यही मिस्टेक कर दिया। सही होना चाहिए था
EXPLANATION। देखिए यहाँ से लिखिए EXPLANATION नेशन। एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या होता है। तो EXPLA लिखिए, उसके बाद NATION नेशन, एक्सप्लानेशन, व्याख्या। इसका मतलब कौन सा पार्ट सही है? ऑप्शन ए इसका सही पार्ट है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए 46 बनाइए आप, 46 ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखिए ओमिशन। ओमिशन में आपको याद रखना है, ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल होता है, चूक, गलती, मिस्टेक बोलते हैं। अब ओमिशन में याद रखना है कि इसमें डबल एम होता ही नहीं है। अब बताइए, इसमें लगा दिया डबल एम, डबल एम। अब दूसरी बात याद रखना, डबल एम नहीं होता है बट डबल एस होता ही होता है। इसका मतलब डबल एस नहीं दिया तो गलती हो गया। तो इसमें डबल एम नहीं होता है बट डबल एस होता है, सही पार्ट हो जाएगा OMI डबल SION। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसका डी जो है ये करेक्ट पार्ट है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, ओमिशन हो जाएगा। OMI डबल SION होता है। नेक्स्ट, अब 47 में देखिए। चलिए, आपका टाइम ही नहीं ले रहे हम ज़्यादा, जितना इजी क्वेश्चन है उतना फास्ट हम बता भी रहे हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं। चलिए पैरेलल देखिए, बताइए पैरेलल में समांतर होता है। पैरेलल में क्या याद रखना है? डबल एल होता है। देखिए इसमें सिंगल सिंगल एल लगा दिया, बस यही गलती किया ये। लेकिन याद रखना है कि PARA होता है, मतलब P होगा उसके बाद A आएगा, फिर R के बाद तुरंत A आएगा। तो देखेंगे P के बाद ARA, PARA, फिर PARE लगा दिया, गलती किया तो सही हो जाना चाहिए था। PARA डबल LEL होता है, लास्ट में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, तो सही हो जाएगा PARA डबल LEL। पैरेलल मीन्स होता है समानांतर होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ज्योमेट्री। तो कौन सा पार्ट सही हो गया? डी हो गया, पैरेलल मीन्स समानांतर होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम सुने होंगे सब, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत सारे जाते हैं आप जगह पे प्रोग्राम के लिए। देखिए सब देखिएगा, प्रोग्राम में क्या होता है कि इसमें डबल एम आना चाहिए। अब डबल एम आना चाहिए, इसमें तो सिंगल एम दिया है, बताइए कहीं है डबल एम? गलत हो गया। अब इसमें भी डबल एम नहीं है, ये भी गलती हो गया। PRO, PRO, GRA, PRO, GRA, मतलब सब सेम है, केवल इसमें ई नहीं दिया है, बस यही गलती किया है। केवल अगर ई लगा देता ना ये, तो डी वाला पार्ट भी सही हो जाता। सही होगा PRO, GRA, डबल ME सही हो जाएगा। अब ग्रामर भी देखिए, GRAMMER लगा दीजिएगा खाली, तो ग्रामर हो जाएगा, प्रोग्रामर हो जाएगा। लेकिन केवल हम प्रोग्राम बोल रहे हैं, केवल ई होगा, PROGRAMME होता है। ग्रामर में ए आता है, यहाँ ई नहीं आता है। नेक्स्ट चलिएगा 49 में देखिए। अब 49 में देखिए क्या मिस्टेक किया है। आप 49 क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। अष्टोमिक बताइए। STOMA होना चाहिए, STOMA लगा, ए होना चाहिए, ई कर दिया। STOMA ये तो सही है, STOMA ये भी सही है, STOMA यहाँ तक सही है। अब ए के बाद CH होना चाहिए, केवल ए के बाद CH होना चाहिए और सब अंत हो गया। अब ई लगा दिया एक्स्ट्रा, ये गलती हो गया। इसमें KE लगा दिया, ये गलती हो गया। सही होगा STOMACH हो जाएगा, इसका सही पार्ट हो जाएगा STOMACH। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही, इसका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 50 देखिए, जितना इजी क्वेश्चन है उतना इजी हम स्लॉट बढ़ा रहे हैं यहाँ फास्ट में। डिफिशियंसी देखिएगा, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। अब बताइए डिफिशियंसी कौन सा होगा? DEFECIENCY होगा या DEFICIENCY होगा? सुनिएगा ध्यान से, DEFICI होना चाहिए, DEFE नहीं होना चाहिए, ये गलती हुआ। DEFE गलती हो गया, DEFICIENCY इसमें तो डायरेक्टली आई लगा दिया, ऐसा ही गलती हो गया। DEFIC होना चाहिए, इसमें यस लगा दिया, ये भी गलती हो गया। सही लगाना है DEFICIENCY होता है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। तो DEFICIENCY इसका कौन सा पार्ट है? सही पार्ट है।
DE के बाद FI होना चाहिए, CIENCY होना चाहिए, तब सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अब 51 देखिए। आप डिसिव बताइएगा कि डिसिव कौन सा पार्ट सही है। आपको 50 तक कंप्लीट हो गया। अब बताइएगा डिसिव, बताइए कौन सा पार्ट सही है। देखिए डिसिव में कौन सा पार्ट सही है बताते हैं आपको हम। ट्राई कीजिए अब थोड़ा। चलिए देखिएगा, डिसिव में क्या होता है, DECEI होना चाहिए, मतलब डी के बाद ई, सी के बाद ई, तो डी के बाद ई, सी के बाद आई लगा दिया, DECE लगा दिया, ये तो सही है। DECEI भी होना चाहिए, इसमें तो ए लगा दिया, ये भी गलती हो गया, तो सही हो जाएगा DECEI, इसमें ई नहीं दिया, अगर ई दे देता ना ये भी सही हो जाता, गलती हो गया। DECEI डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, DECEI होता है। नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए डिसाइड कौन सा होगा। अब डिसाइड देखिए, डिसाइड देखिए DECI, डी के बाद ई आना चाहिए था, डी के बाद ई आना चाहिए था, DECI आना चाहिए था, DECI, अब CE लगा दिया, ये गलती हो गया। DECI, इसमें CI दिया है, लास्ट में DE दिया है, लेकिन इसमें ई हटा दिया, अगर ई ऐड कर देता तो ये भी सही होता, लेकिन दिया ही नहीं। ऑप्शन हो जाएगा DECI, DE, डिसाइड क्या हो जाएगा इसका सही पार्ट होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बनाना, देखिए बनाना तक भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बनाना में क्या होता है कि हर लेटर के बाद ए आना चाहिए। देखिए BA, फिर NA, फिर NA, सही हो जाएगा। BANA, इसका मतलब इसमें क्या किया है, डबल एन लगा दिया, ये गलती हो गया। BANAN डबल ए लगा दिया, ये गलती होगा। डबल एन लगाया, ये भी गलती है। मीन्स बी के बाद ए आना चाहिए, एन के बाद ए आना चाहिए, फिर एन के बाद ए आना चाहिए। बनाना का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए होगा इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बैलून देखिए, बैलून तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। बैलून में आप क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उधर वाले पार्ट तो थोड़ा सा इजी लग रहा था कि बनाना पूछता है, पोटैटो पूछता है, लेकिन बैलून जो है वो ठीक है, अपने जगह पर बैलून ठीक है। बताइए बैलून का मतलब क्या होता है, गुब्बारा होता है, बताइए कौन सा। देखिए बैलून में याद रखना है कि डबल एल होना चाहिए, डबल ओ होना चाहिए। देखिए डबल एल है, नहीं है, डबल एल है, नहीं है, डबल एल है लेकिन डबल ओ है, नहीं है, तो हो जाएगा BA, डबल एल, डबल ओ, एन होता है। बैलून का मतलब क्या होता है, गुब्बारा होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही, इसका पार्ट सही पार्ट होगा। नेक्स्ट 55 में चलेंगे। अब तो आप 55 तक पहुंच गए हैं, बहुत कम समय में आप पहुंच गए हैं 55 तक। देखिए अब 55 देखना है, कॉलम बताइएगा, कॉलम स्तंभ, कॉलम रॉ सुने होंगे आप। चलिए याद रखना है, COLU, COLU, इसमें लिखा है COLU, COLO लगा दिया, COLU, CO होना चाहिए, ये लगा दिया, इसका मतलब C और B में देखना, तो COLU होना चाहिए, लेकिन MN होता है ना कि EN होता है। अगर यहाँ पर से E हटा देता ना तो ये भी सही हो जाता। सही कौन सा हो गया, B, COLUMN होता है, कॉलम का सही मीनिंग होता है COLUMN होता है। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ बोलते हैं। रो एंड कॉलम पढ़े होंगे आप रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट, कमिटी का मीनिंग बताइएगा। कमिटी का मीनिंग तो बहुत सारे लोग पहले से याद कर लेते हैं, क्योंकि कमिटी का मीनिंग को भी पूछ देते हैं। क्यों पूछते हैं, उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए लोग सब याद कर लेते हैं डिफिकल्ट पार्ट को। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा पार्ट है। कमिटी में क्या याद रखना है, कमिटी में डबल एम, डबल टी, डबल ई, तीन याद रखना है कि एम भी डबल होना चाहिए, टी भी डबल होना चाहिए और ई भी डबल होना चाहिए। देखिए डबल एम नहीं है, डबल ई नहीं है, डबल एम है, डबल टी नहीं है, इसका मतलब COMMI, डबल टी डबल ई है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी होगा, COMMI, I, कमिटी जो है इसका सही क्या है आंसर, करेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, बी होगा। कमिटी का मीन्स क्या होता है, समिति होता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कमिटी देख लिए होंगे। अब चलिए देखिएगा, बेनिफिटेड देखिएगा, बताइएगा बेनिफिटेड का कौन सा पार्ट सही है। बेनिफिटेड में आइए, चलिए देखिएगा, बी ई एन ई होना चाहिए, बी ई एन ई, बी ई एन, बी ई एन ई, बी ई एन आई लगा दिया, ये गलती हो गया, बी ई एन आई लगा दिया, ये गलती हो गया। मीन्स बी ई एन ई एफ आई, उसके बाद एफ के बाद आई आना चाहिए, ये भी गलती हो गया। बी ई एन ई एफ आई डबल टी ई डी होता है। बेनिफिटेड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, लाभान्वित बोलते हैं जिसको। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही पार्ट होगा, बी ई एन ई एफ आई डबल टी ई होता है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट देखिएगा, बताइएगा कि फ़ारेनहाइट कौन सा होगा। फ़ारेनहाइट में देखिए याद रखना है, लास्ट में याद रखना है एच ई आई टी, एच ई आई टी, एच ई आई टी, ये भी नहीं होगा। देखिए एच आई ई टी, ये भी गलती हो गया। मीन्स ए और सी देखिए, एच ई आई टी होना चाहिए लास्ट में। और याद रखना एफ के बाद एफ ए एच आना चाहिए, एफ ए एच केवल इसी में है, बाकी एफ ए एच इसमें है ही नहीं, तो सही हो जाएगा एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, फ़ारेनहाइट हो गया। एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो है मेजरमेंट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, एच ई आई टी होना चाहिए लास्ट लेटर, और स्टार्टिंग में एफ ए एच आर ई एन, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए होगा। अब 61 में चलते हैं, अब 61 में पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट, कमांडर बताइएगा कौन सा होगा। कमांडर देखिए कौन सा होगा। देखिए कमांडर में याद रखना है कि ई आर होता है, कमांडर के लास्ट लेटर कौन सा क्या होता है, ई आर होता है। जब ई आर होता है तो ए आर वाला कट जाएगा, ओ आर वाला कट जाएगा, तो सही हो जाएगा सी ओ डबल एम। अब बताइए कि डबल एम होता है, इसमें डबल एम नहीं, इसमें भी डबल एम नहीं था, ये तो ऐसे भी कट रहा था, तो हो जाएगा सी ओ डबल एम ए एन डी ई आर। ऑप्शन कौन सा, सी ओ डबल एम ए एन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी होगा, सी ओ डबल एम ए एन डी ई आर। कमांडर का मतलब क्या होता है, मुख्य अधिकारी या सेनापति बोलते हैं। तो कमांडर कौन सा होगा, सी ओ डबल एम ए एन डी ई आर जो है इसका सही पार्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए गौरिल्ला लिखा हुआ होगा, गौरिल्ला देखे होंगे जी, जस्ट सोज लाइक एज अ मंकी, बिग मंकी, जब बैबून सुने होंगे सब। चलिए गौरिल्ला देखिएगा, देखिए जी यू नहीं होता है, जी ओ होता है, जी ओ जब होता है तो यू वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। चलिए जी ओ आर आई, अब डबल एल होता है गोरिल्ला में, सिंगल एल नहीं होता है, होना चाहिए जी ओ आर आई डबल एल ए, इसका सही हो जाएगा जी ओ आर आई डबल एल ए, इसका सही पार्ट हो जाएगा। तो सही इसका क्या हो गया, गोरिल्ला, ये पार्ट हो गया सही। नेक्स्ट 63 देखेंगे, 63 में क्या है, 63 देखिए कौन सा पार्ट सही है 63 में। चलिए देखिए 63 देखिएगा। अब बताइए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में याद रखना कि ओ बी एस ई होता है, ओ बी एस ई होता है, ए लगा दिया, गलती हो गया। ओ बी एस ई होता है, ए लगा दिया, ये भी गलती हो गया। ओ बी एस ई ये भी है, ओ बी एस ई इसमें भी है, ओ बी एस ई आर भी ई आर, ओ बी एस ई आर भी ई आर दिया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें लिखा हुआ ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ ऑब्जर्वेंट लिखा हुआ है, दोनों में अंतर सुनिए। अगर ऑब्जर्वेंट का मतलब ही होता है तेज निगाहों वाला, जबकि ऑब्जर्वर मतलब होता है कि केवल देखने वाला, जबकि ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेज निगाहों वाला। अब थोड़ा सोचिए आप, तेज निगाहों वाला होता है जो पैनी नजर से देखता है। अब थोड़ा देखिए कि कहाँ गलती किया, अगर केवल ई की जगह अगर यहाँ ए कर देता ना, केवल अगर ई की जगह ए कर देता तो मीनिंग सही था, लेकिन यहाँ पर ई कर दिया, सेंटेंस गलत हो गया, तो सही हो जाएगा ओ बी एस ई आर भी ई आर। ऑब्जर्वर का मीनिंग जो है ये सही पार्ट है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, देखने वाला या देखने योग्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अगर ई की जगह यहाँ ए लिखता ना तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ई दे दिया है, यही गलती किया है इसमें। बाकी तो उसमें ई आना चाहिए, यहाँ भी ई आना चाहिए, यहाँ भी, इसलिए गलती हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका
सही पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलीनियम। मिलीनियम सुने होंगे, 1000 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मिलीनियम में याद रखना कि डबल एल होता है, एम आई डबल एल। एम आई एल सिंगल एल कट गया, एम आई एल सिंगल एल कट गया, एम आई डबल एल इसमें भी, एम आई डबल एल इसमें भी, ई डबल एन इसमें भी, ई डबल एन नहीं है, वही गलती कर दिया। अगर यहाँ पर डबल एन होता तो कुछ आगे सोचते, डबल एन नहीं दिया है, गलती हो गया, तो सही हो जाएगा एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एम होता है। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, 1000 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा, एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एम होगा, इसका सही पार्ट होगा। 65, अब 65 तक पहुंच चुके हैं। 65 देखिएगा, 65 में कहाँ गलती है। नेक्स्ट, इलिजिटिमेट देखिएगा। इलिजिटिमेट का मतलब क्या होता है, अवैध जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई डबल एल ई जी आई, आई डबल एल ई, आई डबल एल ई जी आई, देखिए आई डबल एल ई होता है, ये गलती हो गया। आई डबल एल ई, आई डबल एल ई जी आई टी आई, जी आई टी आई एम ए टी ई, देखिए यहाँ तक सब सही था, यहाँ तक सब सही सही लिखा, लेकिन लास्ट में ई नहीं दिया, गलती हो गया। आई डबल एल ई जी आई, इसमें तो यही गलती कर दिया, कि आई डबल एल ई जी आई टी आई होना चाहिए, यहाँ पर ई की जगह अगर आई होता तो आगे हम पढ़ते भी, यही गलती हो गया, तो सही हो जाएगा आई डबल एल ई जी आई टी आई एम ए टी ई। इलिजिटिमेट का मतलब होता है अवैध होता है, आप अवैध सब सुने होंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही पार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, एलिविएट देखिएगा। एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना। ए डबल एल होता है, जब ए डबल एल होता है तो ऑप्शन ए कट गया, क्योंकि सिंगल एल है, इसमें भी सिंगल एल है। ए डबल एल ई, उसके बाद ई आना चाहिए, इसमें तो आई लगा दिया, गलत हो गया, सही हो जाएगा ए डबल एल ई वी आई ए टी ई। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही पार्ट है, ए डबल एल ई वी आई ए टी ई जो है इसका सही पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 67 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 67, बताइए फ्लोरेसेंट क्या होगा। देखिए फ्लोरेसेंट में क्या गलती किया, एफ एल यू, इसमें ओ आर ई लिखता ना, ऐसे लिखता एफ एल यू ओ आर ई एस सी ई एन टी, ये मीनिंग क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन ओ दिया है उल्टा, ओ दिया है बाद में, गलती हो गया। फ्रेगमेंट, एफ आर ए जी आर ए एन एम ई एन टी, ये तो पूरे तरह गलती लिख दिया है। फ्रेगमेंट ई एन टी होता है, इसमें ए एन टी लगा दिया, ये भी गलती हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट हो जाएगा, तो एफ एल ए एम बी ओ बाई ए एन टी होता है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। इसमें ई लगा देता ना तब सही होता, सुगंधित बोलते हैं, खुशबूदार बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, उसका मतलब टुकड़ा होता है, वो भी गलती किया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बताइएगा कि अप्रोच्ड का मीनिंग कौन सा होगा। हमेशा याद रखना है कि अप्रोच में ए डबल पी होता है, जब ए डबल पी होगा तो बी में कैसे होगा, सी कैसे होगा। ए डबल पी आर ओ होता है, लेकिन आर ए दे दिया है, यही गलती हो गया, सही होगा ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है इसका सही पार्ट है, ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई डी। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच होता है, तो ऑप्शन सी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68 में आइए, अब 68 नहीं सॉरी 69 देखेंगे। 69 देखिएगा, मॉस्टेक। मॉस्टेक का मतलब क्या होता है, मूंछ होता है, बताइए कौन सा होगा मॉस्टेक। मॉस्टेक में याद रखना कि लास्ट में ई होता है, तो ई इसमें भी है, लेकिन एम ओ होना चाहिए, तो जब एम ओ होगा तो ऑप्शन पे सबसे पहले सी कटेगा और सबसे पहले बी कटेगा, क्योंकि एम ओ से स्टार्ट होता है, अब एम ओ जैसे स्टार्ट होता है लास्ट में ई होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ई दिया ही नहीं, ऑप्शन ये भी कट गया, तो सही होता है एम ओ यू एस टी ए सी एच ई। मॉस्टेक का मतलब क्या होता है, मूंछ होता है,
इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही पार्ट है, MOUSTACHE, इसका जो सही पार्ट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इसके पहले एलिविएट था, इस बार जो आया है एलिनिएट है। एलिविएट का मतलब दिया हुआ था कि कम करना, इसमें एलिविएट दिया है मतलब सेपरेट करना, पृथक करना, अलग करना, इंडिविजुअली बोलते हैं इसको। अब बताइए एलिनिएट में क्या होता है। एलिनिएट में कभी भी कुछ भी डबल नहीं होता है, समझ लिए होंगे आप। तो इसका मतलब कौन कौन गलती हुआ, ये गलती हुआ, ये गलती हो गया। डबल एल कुछ भी नहीं होता, डबल कुछ भी कोई लेटर डबल नहीं होता है, तो हो जाएगा ALIE देखिए इसमें भी एल डबल लगा दिया, ये भी गलती हो गया, तो हो जाएगा ALIENATE। एलिनेट का मतलब क्या होता है, पृथक करना, अलग करना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही है। देखिए इसमें डबल एल लगा, हम बोले कुछ भी डबल नहीं होता है, इसमें डबल टी लगा दिया था इसलिए गलती हुआ, इसमें डबल एन लगा दिया था इसलिए गलती हो गया, इसमें डबल कुछ होता ही नहीं जी। इसका मतलब ALIENATE जो है इसका सही पार्ट है। एलिनेट का मतलब क्या होता है, कम करना, मीनिंग होता है पृथक, सॉरी कम करना नहीं, पृथक करना, अलग करना, सेपरेट करना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा आपकी कहाँ गलती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, ठीक है। 75 जब हो जाएगा तो वीडियो रोक देंगे जी, कि फिर ज़्यादा लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 75 देखिए, 71 देखिए कहाँ है, क्या करना है इसमें। रिकमेंड बताइए कौन सा होगा। रिकमेंड में सबसे पहले याद रखिए कि डबल सी तो होता ही नहीं है, तो डबल सी लगा दिया इसमें, ये गलती हो गया। रिकमेंड में डबल सी नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। ये गलती हो गया। RECO दिया है, ठीक है। RECO उसमें देखना है कि ए भी नहीं होता है रिकमेंड में, RECOMME होता है ना कि ए होता है, ये गलती हो गया। अब डबल एम होता है तो फिर इसमें बी बिना सिंगल एम दे दिया है, इसमें ई हो की जगह ई होना चाहिए, तो हो जाएगा RECOMMEND होता है। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, अनुरोध करना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही पार्ट होगा। RECOMMEND जो होगा वो सही पार्ट होगा, ठीक है। 71 का कौन सा पार्ट होगा, ए। चलिए एग्जाम्पलरी देखिएगा, एग्जाम्पलरी मतलब होता है उदाहरणात्मक होता है, उदाहरणात्मक बोलते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पलरी में हम बताते हैं, आप गलती कर दीजिएगा, क्योंकि आप शब्द सुने होंगे हमेशा एग्जाम्पल ऐसे सुने होंगे EXAMPLE, अब ये सब सुनिएगा तो गलती होगा ही, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इसका मीनिंग अलग है, एग्जाम्पलरी का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। इतना याद रखना है कि EXA अगर आप लगाइएगा तो गलती होगा, तो EXA वाला गलती हो जाएगा। एग्जाम्पलरी में कभी भी EXA से स्टार्ट नहीं होता है, EXE होना चाहिए, तो EXE इसमें भी है, EXE इसमें भी है, लेकिन PLE नहीं होता है, ARY होता है, इसका मतलब गलती हो गया, ये सही हो जाएगा EXEMPLARY। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है उदाहरणात्मक होता है, मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही पार्ट है। EXE याद रखिएगा कि EXE याद रखिएगा, EXEMPLARY। नेक्स्ट चलिए इटिक्वेट देखिएगा, इटिक्वेट देखिएगा, बताइए कौन सा पार्ट होगा। इसका मतलब शिष्टाचार होता है जी। ETIQUE होता है, ETI डबल टी लगा दिया है, ETIQU होता है, इसमें डबल क्यू लगा दिया, ETIQUE, QUE डबल टी, डबल ई नहीं होता है, इसमें सिंगल एल देता तो सही होता, ये भी गलती हो गया, सही होगा ETIQUE डबल टी ई। इटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार बोलते हैं, इसमें डबल ई नहीं होना चाहिए, अगर इससे डबल ई हटा देता ना, ये वाला ई नहीं रहता ना, तो ये भी सही हो जाता, डी भी सही हो जाता। तो गलती क्या किया है, ETIQUE डबल टी ई जो लगा दिया वो गलती हो गया, सही होना चाहिए था सिंगल ई वाला। नेक्स्ट 75 4 देखिए, 73 हो गया ना, 74, हाँ 74 देखिएगा। अब स्टेशनरी बताइएगा, स्टेशनरी में याद रखिएगा लास्ट में ERY होना चाहिए था, अब तो सब में लगा दिया जी ERY, तो सोचना ही नहीं है।
चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। एस टी ए टी, एस टी ए टी, एस टी ए होना चाहिए। देखिए एस टी आई लगा दिया, एस टी आई लगा दिया तो गलती हो गया। अब ये दोनों हम देखेंगे, एस टी ए टी आई होना चाहिए, उसके बाद ओ होना चाहिए। इसमें तो ई लगा दिया तो सही हो जाएगा ये। एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई होता है। स्टेशनरी मतलब होता है राइटिंग एलिमेंट्स होता है, मीन्स लेखन सामग्री बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट पार्ट होगा। एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई होता है स्टेशनरी का। चलिए आपको हम बताए थे कि जब आप 75 चलाइएगा तो हम वीडियो को पॉज कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाएगा तो आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए। 75 के बाद फिर तुरंत नेक्स्ट स्लॉट डालेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब बताइएगा मिसलिनियस कौन सा पार्ट होगा? मिसलिनियस बताइएगा कौन सा पार्ट होगा? मिसलिनियस तो सुने होंगे जी, मिसलिनियस क्वेश्चन डालते हैं टीचर। ठीक है, चलिए मिसलिनियस, मिसलिनियस में याद रखना है कि एम आई डबल एस नहीं होता है, एम आई एस सी होता है। एम आई एस, एम आई एस, एम आई एस, एम के बाद आई होना चाहिए, एम के बाद आई, एम के बाद आई, लेकिन एस होना चाहिए ना कि सी होना चाहिए। ठीक है, एम आई एस सी ई डबल एल होता है, ना कि सिंगल एल दे दिया, गलती हो गया, सही हो जाएगा एम आई एस सी ई डबल एल ए एन ई ओ एस होता है। मिसलिनियस का मतलब होता है विविध, विविध मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के होता है, मीन्स बहुत सारे फॉर्म का रूप का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, एम आई एस सी ई डबल एल ए एन ई ओ एस होता है, मिसलिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट रिकमेंड, यहाँ तक बताए थे। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। तो 75 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपको हम जस्ट आपको बता के नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 100 डालेंगे, देखिएगा आगे।